they can't believe like what's you. going on. I'll tell you. You are on India's biggest, most influential. The way you behaved in you are Asim. Asim. Whole world said you are a fake people, fake audio, fake videos, disinformation. लाहौर पे कब्जा कर लिया, वहां की बंदरगाह पे, कराची में. Oh, come on. बहुत बड़ा आपका नेटवर्क है जो सबसे बड़ा झूठ बोलता है. 52 औरतें बच्चे मार डाले, फिर आपने काबुल को बॉम्ब किया, कोई 2-3 बार आप बॉम्ब एयरफोर्स थी, उसका क्या हाल किया? आपने लाल किले पे हमला देखा जी, यू सॉ इट. हाँ, यू सॉ आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट 10-15 जर्नलिस्ट हु रीच्ड देयर. नेक्स्ट डे एग्जैक्टली लेस देन 24 आवर्स फ्रॉम दैट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक बॉम्बिंग होती है. यू नो हाउ मेनी पीपल डाइड? आई थिंक 20-40 people कुछ ऐसा. 10 people died and more than 30 were injured. पाकिस्तान blamed an Afghan. पाकिस्तान blamed कि ये पश्तून कोई था या फिर टीटीपी था, वो उन्होंने कराया है. PLA और टीटीपी इन दोनों को जो शरण दे रहा है, जो एक रिफ्यूज दे रहा है, टेरिटोरियल बेसिस प्रोवाइड कर रहा है, वो है अफगानिस्तान. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट. मैं हूं सैयद आसिम रज़ा. मार्का हक को साल गुजरा है और बनियानुल मरसूस के बाद दुनिया ने यह महसूस किया है कि भारत जो दावे करता है वो झूठ पर मबनी होते हैं. यही पाकिस्तान हमेशा से बोलता आया. और बनियानुल मरसूस से पहले, मार्का हक से पहले, जो पहलगाम इंसिडेंट था, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जो पाकिस्तान शुरू से कह रहा था, यानी कि वारदात होने के 10 मिनट बाद आप FIR काट देते हैं, आपका कोई सिक्योरिटी बैरिकेड वहाँ पे नहीं होता, और 200 किलोमीटर जो पाकिस्तान की LOC से ये दूर वाक़े है, इससे बीच में छावनियाँ आती हैं, और उसके ऊपर जो एक दिन पहले अमित शाह ने वहाँ से बैरियर्स हटाए, सिक्योरिटी पैरामीटर्स हटाए, ये इस बात की गमाज़ी करते हैं. और मीडिया को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई, जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट रॉ की तरफ से इशू हुआ था, जो एक्सपोज हुआ और लीक्स आई, कि उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, पाकिस्तान पे ब्लेम करने के हवाले से मीडिया जो है, जो कि बीजेपी का और गुदी मीडिया है, उसको ये टास्क दी गई कि इसका जो ब्लेम है और इसका नैरेटिव जो है वो अगेंस्ट पाकिस्तान बनाया जाए. और वो तमाम कार्रवाई करने के बाद भारत के तमाम चैनल्स और बशमूल बड़े चैनल जो हैं वो एक वॉर रूम में तब्दील कर दिए गए, और वहाँ से भड़कें आना शुरू हो गई पाकिस्तान को सफ़ा हस्ती से मिटाने के, POK लेने के हवाले से, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा करने के, पाकिस्तान का खात्मा करने के हवाले से. फिर बात यहाँ तक नहीं रही, उसके बाद उन्होंने दावे किए कि हमने जंग छिड़ गई, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया. ट्रंप तो अब 11 तैयारे कह रहे हैं, हम तो 7-0 की बात करते हैं. हमने उनके 4 राफेल समेत उनके 7 तैयारे ज़मी बोस किए. हमारे शाहीनों ने उनको ज़मी बोस ना सिर्फ किया बल्कि धूल चटाई, और उनकी एयरफोर्स को 48 घंटे तक उड़ने के लिए इस काबिल नहीं छोड़ा. बरनाला में उनका एयर हेडक्वार्टर हमने उड़ा दिया, जहां से ऑपरेशन रूम था उनका, जो कि उनकी आंख और दिमाग था, जो आज तक तबाह है, आज तक वो बिल्ड नहीं कर सके. उसके बाद जो कश्मीर में उनकी पोस्टें उड़ा के वहाँ पे सफ़ेद झंडे लहराए गए, जो कि तारीखी लिहाज से देखा जाए, उनकी चेक पोस्टों के ऊपर पाकिस्तान ने देखा कि पाकिस्तानियों ने बताया कि ये सफ़ेद झंडे हाथ जोड़ के माफ़िया मांगते हुए वहाँ से भागे. वो आज भी हम देखते हैं, अफगानिस्तान हो या कुछ भी हो, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खुरा जाके नई दिल्ली में और काबुल से मिलता है. इसको भी एक्सपोज किया गया है हालिया एक प्रोग्राम के अंदर. और दहशतगर्दी के लिए मुख्तलिफ चेहरों का इस्तेमाल, चाहे BLA हो, चाहे पठान हो, मतलब पठान से मुराद वो TTP की बात करते हैं, या कोई और भी हो. तो उसके अंदर अगर हम देखें तो एक इंडियन जर्नलिस्ट है आदित्य राज कौल, और उसके साथ राजेश पाल, जो उनके उनके कर्नल रिटायर्ड है या लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हैं, वो खुद मान रहे हैं कि लाल किले का धमाका होने के 24 घंटे के बाद इस्लामाबाद में जो कचहरी के बाहर धमाका हुआ था वो करवा दिया गया, जो कि पश्तून के ऊपर डाल दिया गया, उसको TTP से रिलेट कर दिया गया. BLA हो, TTP हो, या जो भी हो, वो पीछे हम अपना काम कर रहे हैं. ये चीज़ भारत की दहशतगर्दी पूरी दुनिया में एक्सपोज करती है, चाहे वो कनाडा में नजार के कत्ल की बात हो, उसके बाद बरतानिया में कत्लों की बात की जाए, जिस तरह कत्ल किए गए वहाँ पे. उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका में गुप्तोन्नत संघ पिन्नू के हवाले से जो प्लॉट किया गया था मर्डर के हवाले से, जिसमें उनके कॉन्सुलेट यानी कि जो इंडियन एम्बेसी के सफारतकार थे वो इन्वॉल्व थे. वो सारे के सारे इसके अंदर इन्वॉल्व हैं. और अब तो ये दहशतगर्दी पूरी दुनिया जानती है. आज भारत की पस्तियों में जो गहराई में गिर चुका है, और जिस तरह वो समंदर के अंदर गर्क हुआ हुआ है और पाकिस्तान सरबुलंद हुआ हुआ है, ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि मार्का हक और बनियानुल मरसूस के बाद भारत के बुरे दिन शुरू हुए. इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में और भी हम बात करेंगे ट्रंप पे जो हालिया हमला हुआ,
और उसको अगर देखा जाए तो वो भी बड़ा सस्पिशियस डिक्लेयर किया जा रहा है। कुछ लोग उसको फॉल्स फ्लैग कह रहे हैं, लेकिन इतनी सिक्योरिटी पैरामीटर्स के बावजूद जहाँ पे पोटस यानी कि अमेरिका का प्रेसिडेंट जाता है, वहाँ पे इतने सिक्योरिटी लैब के एक बंदा चाकू और गन्स लेकर वहाँ पे 50 मीटर के फासले के ऊपर ये हरकत करता है और उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो पेशे के लिहाज से एक प्रोफेसर है और पढ़ा लिखा आदमी है। और उसके साथ साथ हम ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात की बात करें, ईरान ने नई शराइत भेज दी हैं अमेरिका के लिए, कुछ न्यूक्लियर प्रोग्राम और यूरेनियम के हवाले से बात उन्होंने कहा बाद में तय की जाएगी, पहले हुर्मुज़ पे बात की जाएगी और चंद शराइत जिसका ब्लॉकेट खोलने के हवाले से भी बात की जा रही है।